कभी कभी इतिहास किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म देता है जो सिर्फ युगों के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए बनता है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे संत कबीर दास, जिनका जीवन एक रहस्य है। उनकी बातें आज भी आत्मा को झकझोर देती है। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, कोई बड़ा आश्रम नहीं बनाया, फिर भी उनका नाम समय की धूल में नहीं दबा, बल्कि अमर हो गया। कबीर जी का रहस्यमय जन्म जिसने दुनिया को चौंका दिया। कहते हैं 15वीं सदी के आसपास वाराणसी के लहरतारा तालाब के किनारे एक नवजात शिशु को कमल के फूल पर तैरता हुआ पाया गया। सुबह का समय था, आसमान में सूरज की पहली किरण चमक रही थी। तालाब की लहरें पर सुनहरी झिलमिलाहट थी और वहां से गुजर रहे नीरू और नीमा, दो मुस्लिम जुलाहे ने देखा कि कमल पर एक रोता हुआ बालक पड़ा है। नीमा की आंखों से आंसू बह निकले। नीरू, ये तो अल्लाह की रहमत है। नीरू बोले, शायद भगवान हमें एक उद्देश्य के लिए ये वरदान दे रहा है। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उस बच्चे का नाम रखा कबीर, जिसका अर्थ है महान, सर्वोच्च। कबीर का जन्म रहस्य आज भी चर्चा का विषय है। कई लोग कहते हैं वे एक दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए थे, तो कुछ कहते हैं वे भक्ति और ज्ञान के मिलन का परिणाम थे। कबीर बचपन से ही अलग थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, कबीर जीवन का रहस्य पर प्रश्न करते थे। वे अक्सर अपनी माँ से पूछते थे, अम्मी, लोग मंदिर क्यों जाते हैं? क्या भगवान वहां रहते हैं? नीमा मुस्कुरा देती, बेटा, वहां लोग भगवान को ढूंढने जाते हैं। कबीर धीरे से कहते, तो क्या भगवान सिर्फ मंदिर में है? क्या वो हमारे दिल में नहीं? उनके ये बचपन के सवाल ही आगे चलकर भक्ति आंदोलन की क्रांति बने। कबीर ने तय किया, अगर भगवान मिल नहीं सकता तो शायद गुरु के माध्यम से उसकी झलक मिले। वे वाराणसी पहुंचे, जहां महान संत स्वामी रामानंद का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन रामानंद जी ब्राह्मण थे और कबीर एक जुलाहा। उस समय जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि किसी क्षुद्र को ब्राह्मण गुरु नहीं बना सकता। फिर भी कबीर ठान चुके थे। एक रात वे पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर छिपकर लेट गए, जहां रामानंद जी रोज स्नान के लिए आते थे। सुबह अंधेरे में जब रामानंद जी आए और गलती से कबीर के ऊपर पैर रख लिया, उनके मुंह से शब्द निकले, राम राम कहो बेटा। कबीर मुस्कुराए, आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य। यह दृश्य इतिहास बन गया। रामानंद जी को जब सच्चाई का पता चला, उन्होंने कबीर को अपनाया और कहा, सत्य वही है जहां प्रेम है। कबीर ने साधना की, लेकिन वह साधना केवल ध्यान नहीं थी, वह समाज के झूठे आवरणों को तोड़ने की साधना थी। उन्होंने कहा, माला फेरत जग फिरे, मन का फेरा ना जाए। माला फेरत जग फिरे, मन का फेरा ना जाए। मन का फेरा जब तक ना फेरो, तब तक साधु ना भाई कबीरा, तब तक साधु ना भाई। कबीर ने पंडित से कहा, तुम शास्त्रों में ईश्वर खोजते हो, लेकिन वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है। और मुल्लाहों से कहा, अल्लाह मस्जिद में नहीं, उसके प्रेम में है। उसकी वाणी में ना कोई हिंदू था ना मुसलमान, बस इंसान था। कबीर की वाणी लोगों को हिला रही थी। धर्मगुरु डरने लगे, यह व्यक्ति लोगों को जागरूक कर रहा है। अगर सबने खुद से सोचना शुरू कर दिया तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। एक दिन कुछ पंडित ने कबीर को दरबार में बुलाया। कबीर,
तुम किस भगवान में विश्वास करते हो, राम में या रहीम में? कबीर मुस्कुराए और बोले, मैं उसमें विश्वास करता हूँ जो तुम्हारे राम में भी है और मेरे रहीम में भी। लोग हंसने लगे, पर राजा गंभीर हो गया। कबीर, तुम सबको भड़का रहे हो? कबीर शांत स्वर में बोले, मैं भड़काता नहीं, जगाता हूँ। जो सोया है उसे जगाने की कोशिश करता हूँ। कबीर ने प्रेम को ही सबसे बड़ा धर्म माना। उनकी वाणी में प्रेम ही शास्त्र था, प्रेम ही मंत्र। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वही है जहाँ प्रेम हो, जहाँ किसी की जाति, मजहब, रंग या नाम से फर्क ना पड़े। कबीर के ये शब्द साधारण नहीं थे, वे एक क्रांति थे जिसने आने वाली शताब्दियों को बदल दिया। कबीर का जीवन जैसे रहस्य से भरा था, वैसे ही उनकी मृत्यु भी एक अद्भुत रहस्य बनी रही थी। कहते हैं, जब वे मगहर पहुंचे, लोग बोले, कबीर, यहाँ मरने से मुक्ति नहीं मिलती। कबीर मुस्कुराए, जिसे जीवन में मुक्ति मिल गई उसे मरने से डर कैसा, और वे वही ध्यान में लीन हो गए। जब सुबह लोग उनकी कुटिया पहुंचे तो देखा उनका शरीर नहीं था, बस एक चादर रखी थी जिसके नीचे फूल पड़े थे। हिंदू उन फूलों को जलाना चाहते थे, मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे, लेकिन सब चादर हटाई। फूल दो हिस्सों में बटे हुए थे, दोनों ने अपने अपने हिस्सों के फूल ले लिए, और आज तक कबीर हर धर्म, हर दिल में जिंदा है। कबीर हमें सिखाते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। वो कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरा पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में। कबीर का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा संत वही है जो दुनिया में रहते हुए भी अहंकार से मुक्त हो। उन्होंने कभी किसी धर्म को नहीं तोड़ा, बल्कि सबको जोड़ा प्रेम की एक डोर में। आज तक समाज फिर से विभाजित हो रहा है, जाति, धर्म, राजनीति, विचारधारा में। कबीर की वाणी हमें पुकारती है, जागो, तुम इंसान हो, भगवान तुम्हारे भीतर है। कबीर आज भी हमारे बीच है, हर उस दिल में जो सच्चाई से जीना चाहता है, हर उस आत्मा में जो पूजा मानती है। कबीर ने ना कभी युद्ध लड़ा, ना कोई राज सिंहासन मांगा। उनका एकमात्र हथियार था सत्य का शब्द, और वही शब्द आज भी गूंजता है। कबीर खड़ा बाजार में, लिए टुखाटी हाथ। कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुखाटी हाथ। जो घर फूके अपना अपना, चले हमारे साथ कबीरा, चले हमारे साथ। कबीर हमें सिखाते हैं कि अगर दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। उनकी वाणी में जो आग थी वो आज भी हमें जगाने के लिए पर्याप्त है। कबीर भले चले गए हो, पर उनकी आवाज हर युग में, हर आत्मा में प्रेम, सत्य और ईश्वर की खोज बनकर गूंजती है। कबीर वो संत नहीं, एक क्रांति थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख मिली तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारी सी कमेंट करें। जय कबीर महाराज।
धन्यवाद।